हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नेक्स्ट सीरीज़ में यानी यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग रेल्स के बारे में पढ़ेंगे और रेल्स का क्या फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी जो परमानेंट वे के कंपोनेंट पार्ट्स थे उसके बारे में स्टडी किया था और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परमानेंट वे के बारे में मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको ऑलरेडी बताया था कि परमानेंट वे मतलब होता है कि वैसा जो हमारा सिस्टम जिसके अंदर में जब हम एक बार सारी चीज़ों को फिक्स कर दें, जैसे स्लीपर है, बैलास्ट है, रेल है एंड ऑल दैट, उन सारे एसेसरीज को फिक्स कर देने के बाद में वो रेल क्या कहलाता है, वो जो पूरा सिस्टम होता है वो कहलाता है परमानेंट वे, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ऑलरेडी देखा था। ओके, और उसके डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स और लाइव के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डाउट थे उसे भी क्लियर किया था। तो आई होप कि आप लोगों ने उन सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा और जो भी अप टू डेट लेक्चर्स है आप लोगों ने सारे लेक्चर्स को अप टू डेट कर लिया होगा। ओके, मुझे उम्मीद है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेल्स के बारे में, है ना। सो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया था परमानेंट वे वाले लेक्चर में, रेल क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है परमानेंट वे का, ठीक है। तो रेल्स आर द मेन पार्ट ऑफ द परमानेंट वे एंड ऑन देम द व्हील्स ऑफ रोलिंग स्टॉक मूव डायरेक्टली, है ना। क्योंकि इस टाइप का क्या होता है, रेल होता है, आपको पता है, इस टाइप से ऐसे नीचे में ऐसे फिक्सेशन किया रहता है ना। तो इसमें इस टाइप से जो रेल है, ये जो फिक्सेशन नीचे में किया रहता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेंज, इसको फ्लेंज कहते हैं, ठीक है। इसको फ्लेंज कहते हैं टॉप वाले पार्ट को, और ये वाला पार्ट क्या होता है, वेब कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो टॉप फ्लेंज है और नीचे वाला जो है बॉटम वाला, ये जा करके नीचे फिक्स होता है, ठीक है। और ऊपर वाला टॉप फ्लेंज जिस पे क्या करता है, हमारा जो रोलिंग स्टॉक है यानी जो ट्रेन है, इस वाले पार्ट पे क्या करता है, ऊपर वाले पार्ट पे ऐसे मूव करता है ना। तो रेल्स आर फिक्स्ड विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ वेरियस रेल फास्टनिंग। रेल्स को एक दूसरे से फिक्स किया जाता है बहुत सारे रेल फास्टनिंग के द्वारा। जैसे कि मैंने बताया था कि दो रेल को फिक्स करने के लिए, दो रेल को अगर ऐड करना तो उसके लिए हम फिश बोल्ट और फिश प्लेट का यूज़ करते हैं। लास्ट के लेक्चर में मैंने ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रेल का मेन क्या काम है, रेल का क्या मेन फंक्शन है ना। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अभी, तो रेल को बहुत सारे फास्टिंग से ऐड किया जाता है, जो कि क्या होता है, रेस्ट होता है स्लीपर्स पे। मैंने ये सारी चीज़ें लास्ट में बताई थी कि कैसे कैसे किसका फंक्शन है ना। विच आर लेड राइट एंगल टू देम, इन अदर वर्ड्स द रोल्ड स्टील सेक्शन लेड इंड टू इंड इन टू पैरेलल लाइंस ओवर स्लीपर टू फॉर्म अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। कहने का मतलब है कि रोल्ड स्टील सेक्शन क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है स्लीपर्स के ऊपर में, तो उस सिस्टम को हम लोग रेलवे ट्रैक कहते हैं, ठीक है। They behaves like continuous girder carrying axle load of train. They also provide a smooth surface for the moving wheels, है ना। इसके अलावा जो रेल है वो ट्रेन को मूव करने के लिए एक स्मूथ सरफेस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये रेल्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रेल। रेल के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो रेल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टू ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द रोलिंग स्टॉक, यानी अगर हमारा रेल है, रेल पे अगर ट्रेन मूव करता है तो उससे मिनिमम रेजिस्टेंस पैदा होता है। मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि उसे किसी टाइप का कोई भी अवरोध चलने में पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ हार्ड एंड स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। रेल क्या है, एक स्मूथ और हार्ड सरफेस है जो कि ट्रेन को मूवमेंट में क्या करता है, कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टू बियर द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू हेवी वर्टिकल लोड्स, है ना। क्योंकि ट्रेन तो बना होता है किससे, ट्रेन किसका बना होता है, ट्रेन आप लोगों ने सॉरी ट्रेन बोल रहे हैं, जो रेल होता है, रेल किसका बना होता है, स्पेशल टाइप के स्टील का बना होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। लेटरल एंड ब्रेकिंग फोर्सेस एंड थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। ये जो हमारा रेल है वो हेवी वर्टिकल लोड को क्या करता है, या हैवी जो स्ट्रेसेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेसेस है, लेटरल स्ट्रेसेस, उन सारे को क्या करता है, सस्टेन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, टू ट्रांसमिट लोड टू द स्लीपर एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूसिंग प्रेशर टू ऑन बलास्ट एंड फॉर्मेशन, ठीक है। रेल के नीचे क्या होता है, स्लीपर्स होता है, क्योंकि स्लीपर्स इसके राइट एंगल पे अटैच होते हैं,
तो ये क्या करता है कि ये जो अपना लोड है, मतलब ऊपर जो ट्रेन होता है हमारा, ट्रेन के लोड को ट्रांसफ़र करता है किस पे, स्लीपर्स पे, जिसके कारण यहाँ पे जो नीचे बैलास्ट होता है, स्लीपर्स के नीचे, स्लीपर के आसपास में जो बैलास्ट होता है, क्या करता है, उस पर प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ना। ये चीज़ आप लोग पहले से भी जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, अब फंक्शन ऑफ रेल के बाद में हम लोग देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल रेल। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे क्या होता है, परमानेंट वे हमारा स्टेट होना चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर जो जो प्रोविजंस थे हम लोगों ने देखा था। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल रेल्स। आइडियल रेल्स मतलब एक रेल अच्छा होने के लिए क्या क्या अंदर उसके क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में देख रहे हैं हम लोग अभी। सो फर्स्ट जो है इसके अंदर में, द रेल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, हेड, वेब एंड फुट। क्या, हेड, वेब एंड फुट। द सेक्शन ऑफ रेल शुड बी सच दैट द लोड ऑफ ईच व्हील इज ट्रांसफर्ड टू द स्लीपर विदाउट एक्सीडिंग द परमिसिबल स्ट्रेसेस। ठीक है, सबसे पहला आप लोग ये समझिए कि हेड, वेब एंड फुट क्या होता है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि रेल का अगर कंपोनेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो रेल का ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से होता है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट ठीक इस तरीके से होता है, और फिर ऐसे जा करके ऐसे फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है, सबसे पहले जो पार्ट है ऊपर वाले को हेड, इसको हम लोग फ्लेंज भी कहते हैं। ठीक है, हेड यहाँ एच से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और वे वाले पार्ट को डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, और नीचे वाला पार्ट को फुट कहते हैं। क्या कहते हैं, फुट। तो याद रखना 3 पार्ट होता है रेल में। सबसे टॉप वाला पार्ट जिस पर ट्रेन मूव करता है उसको हेड कहते हैं, और नीचे में इस टाइप का जो पार्ट दिखता है उसको वेब कहा जाता है, और ठीक नीचे वाला पार्ट जहाँ जिसको फिक्स किया जाता है स्लीपर्स के साथ में, उसको हम लोग फुट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो रेल सेक्शन का 3 ये कंपोनेंट पार्ट हो गया। ठीक है, तो रेल सेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि जो उस पर लोड ट्रांसफ़र हो रहा है तो स्लीपर पर ट्रांसफ़र करे विदाउट एक्सीडिंग परमिसिबल स्ट्रेस। मतलब जितना स्लीपर का जितना लोड टेकिंग कैपेसिटी है, जितना लोड टेकिंग परमिसिबल स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, the section of the rail should be able to withstand the lateral forces caused due to fast moving train, है ना। रेल के अंदर ये भी होना चाहिए कि वो लेटरल फोर्सेस को, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को तो ले ही ले, ट्रेन मूव करता है, तो साथ में लेटरल फोर्सेस को भी वो सस्टेन करने में इतना सक्षम होना चाहिए कि ट्रेन अगर लेटरल फोर्सेस आए तो उसको भी क्या करे, सस्टेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है, the center of gravity of the rail section should be preferably coincide the center of height of the rail so that maximum tensile and compressive stresses are nearly equal। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रेल सेक्शन का, जो रेल सेक्शन है हमारा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ हाइट ऑफ द रेल दोनों क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, ताकि हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट, द हेड ऑफ द रेल शुड बी सफिशिएंटली थिक फॉर एडिक्वेट मार्जिन ऑफ वर्टिकल वेयर, है ना। जो रेल का जो हेड है वो सफिशिएंटली थिक होना चाहिए। जो ऊपर वाला हेड मैंने बताया था, इस टाइप से हेड जो होता है, और नीचे ये वेब हो गया और नीचे फुट हो गया, है ना। ये वाला हेड है, ये नीचे ये वाला वेब है, और नीचे वाला क्या है, फुट है। तो हेड उसका इतना सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो वर्टिकल वेयर को क्या करे, ले पाए, है ना। वर्टिकल वेयर कहने का मतलब है कि जो ट्रेन मूव कर रही है उसका जो जितना भी सारा, मान लो कि अगर यहाँ पे ये होता है तो उसको क्या करे, टूटने फूटने का डर रहता है, तो उसको क्या करे, कैरी कर पाए, है ना। द ओवरऑल हाइट ऑफ द रेल शुड बी एडिक्वेट टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट है, द रेल टेबल शुड बी सुटेबली शेप्ड। इट इज़ जनरली गिवन अ शेप ऑफ कंपाउंड कर्व कंसिस्टिंग ऑफ 3 कर्व्स विथ रेडियाई ऑफ अबाउट 80 mm, 300 mm एंड 80 mm। इसको हम लोग देखेंगे जब अभी रेल का जो हेड है और वेब है और फुट का जो सेक्शन है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे इन सारे टर्म्स को देखेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट है, देयर शुड बी ए बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल इन हेड, वेब एंड फुट ऑफ रेल सो दैट ईच ऑफ देम इज एबल टू फुलफिल इट्स असाइन फंक्शन। तो कहने का मतलब है कि जो हेड है, वेब है और जो हमारा फुट है, 3 पार्ट होता है रेल के अंदर में, हेड, फुट और वेब, है ना। तो उसके अंदर में जो हमारा मटेरियल है उसका सफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि इस पे जो भी स्ट्रेसेस है उसको क्या करे, हैंडल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द सरफेस ऑफ रेल टेबल एंड गेज
फेस शुड बी सफिशिएंटली हार्ड टू रेजिस्ट दी वेयर। गेज मतलब मैंने बताया था कि जो रेल है, दो रेल के बीच का जो रनिंग फेसेस का जो इंटरनल डिस्टेंस है उसको हम लोग गेज कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या होना चाहिए, लेवल्स में होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि एक जो रेल सरफेस है और एक जो रेल है दूसरा रेल है, दोनों एक दूसरे से अलग लेवल पे हो। वो जनरली सिर्फ कर्व पे होता है जहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। नेक्स्ट है द फुट ऑफ द रेल शुड बी वाइड इनफ सो दैट इट द रेल इज स्टेबल्स अगेंस्ट ओवरटर्निंग। जो हेड है, हेड का जो हेड मैंने बताया था रेल के अंदर में जो मेन पार्ट होता है, हेड, वेब और फुट। तो हेड का जो विड्थ है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि जो अगर ट्रेन है, ट्रेन मूव करे तो उससे सफिशिएंट स्पेस मिले उस पर रन करने के लिए। नेक्स्ट है द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द रेल एंड व्हील फ्लेंज शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रेल्स के बारे में, कि रेल में जो मेन मेन कंपोजिशन होता है क्या क्या होता है, मतलब रेल किस किस मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी जो मेन कंपोनेंट पार्ट्स है रेल का, सबसे पहले कार्बन है ना, कार्बन। तो कार्बन का जो परसेंटेज होता है लगभग 55 से 68% के आसपास होता है। नेक्स्ट होता है मैग्नीज, ये भी है 0.65 से 0.90 यानी कि 65 to 90। सिलिकॉन है 0.05 से 0.30 तक। नेक्स्ट है सल्फर, 0.05 से बिलो होता है। फॉस्फोरस होता है 0.05 से बिलो। यानी मेन जो कंपोनेंट पार्ट्स है रेल का वो है कार्बन एंड मैग्नीज, है ना। इसका डिफरेंट परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे। Nowadays, steel is a common material for manufacturing of rails. There are a number of processes by which steel rails can be manufactured. In India, open hearth process and duplex process are used for manufacturing of rail steels. ये सब नहीं जानना है कौन कौन सा प्रोसेस होता है रेल का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बस इतना जानना है कि रेल का जो कंपोनेंट पार्ट है स्टील है, और स्टील में भी मेन पार्ट जो है रेल का वो कार्बन एंड मैग्नीज है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स में सिलिकॉन है, सल्फर एंड फॉस्फोरस है, ठीक है। ऑर्डिनरी रेल्स के लिए ये किसका कंपोजिशन है, ऑर्डिनरी रेल्स के लिए। फॉर रेल्स ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग, इसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होता है इसके कंपोजिशन में, क्योंकि रेल जहाँ पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता है वहाँ पे स्पेशल टाइप का रेल का यूज़ किया जाता है, इसका कंपोजिशन थोड़ा वेरी करता है। तो उसका जो कंपोजिशन है उसमें कार्बन का परसेंटेज 50 to 60% के आसपास होता है, ठीक है। मैग्नीज 95 to 1 यानी 0.95 से 1.25 तक होता है मैग्नीज। सिलिकॉन होता है 0.05 से 0.20 तक, यानी कि 5% से बात करें तो यहाँ पर होता है नियर अबाउट, है ना। और सल्फ़र होता है 0.06 से बिलो होता है। ये सारे पॉइंट्स में दिए गए, इसको परसेंटेज में करने के लिए आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। तो ये सब डिफरेंट परसेंटेज है, मतलब जो ऑर्डिनरी रेल्स है वहाँ पे और जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है वहाँ पे दोनों जगह पे थोड़ा सा कंपोजिशन में, यानी मैग्नीज का जो कंपोजिशन होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जैसे कि ऊपर आप लोगों ने देखा था कि ऑर्डिनरी रेल्स के केस में, ऑर्डिनरी रेल के केसेस में यहाँ पे जो कंपोजिशन था थोड़ा वेरी कर रहा है। यहाँ पे क्या है ऑर्डिनरी रेल के केस में, यहाँ पे कार्बन है 55 से 68 यानी 0.55 to 0.68, मैग्नीज है 0.65 से 0.90। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस वाले केस में, यहाँ पे देख रहे हैं तो इस वाले केस में थोड़ा सा देखिए कार्बन और मैग्नीज का जो परसेंटेज है थोड़ा वेरी कर रहा है, यानी मैग्नीज वाला पार्ट, ये वाला मेन पार्ट है मैग्नीज, है ना। 0.95 से यहाँ पे कितना है 1.25 तक है, और वहाँ पे था कम था इससे, ठीक है। यानी पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे थोड़ा सा परसेंटेज जो है जो हमारा रेल है उसका वेरी करता है। तो ये सब पार्ट हो गया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल के बारे में लिखने के लिए, है ना। तो जनरली जो रेल का क्लासिफिकेशन किया गया है 3 पार्ट में किया गया है। पहला है डबल हेडेड रेल्स, सेकंड है डबल हेडेड रेल, दूसरा है बुल हेडेड रेल्स, थर्ड है फ्लैट फुटेड रेल्स, है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन है रेल्स के, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले मैं इसका एक बार फिगर दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए कि वेव, फुट और ये सब क्या होता है ना। तो सबसे जो टॉप पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे टॉप वाला पार्ट जो है यहाँ पे क्या है, ये वाला हेड है, ठीक है। ये वाला हेड है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वेब है, और नीचे वाला पार्ट क्या है उसको हम लोग कहते हैं फुट कहते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट है।
इसको अनदर टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। ये ऊपर वाले पार्ट को अपर टेबल कहते हैं, जिसको हेड कहा जा रहा है। बीच वाले पार्ट को ये वाला देख रहे हैं, इसको कहा जा रहा है वेब, और नीचे वाले पार्ट को लोअर टेबल या इसको फुट भी कहते हैं। ठीक है, तो डबल हेडेड के केसेस के, डबल हेडेड के लिए जो इसका डिफरेंट डायमेंशन है ये दिया गया है। मतलब ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है, इसके अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो ये आपको डायमेंशन थोड़ा याद रखना है कि डबल हेडेड के केस में उसका जो वेब का विड्थ है कितना होता है, उसका डेप्थ कितना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में माइंड करना है ना। एग्जामिनेशन में आते हैं तो इसको आपको डायमेंशन जो है शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप है अपर हेड जो है, यानी कि अपर टेबल है, उसको हेड कहेंगे। उसका जो विड्थ है यहाँ पे 70 है। ठीक है, 70, ये सारे डायमेंशन mm में है। ठीक है, 70 mm है। ठीक है, और क्योंकि डबल हेडेड रेल है यहाँ पे दोनों का डायमेंशन इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, अपर जो हेड है और नीचे वाला जो आपका फुट है, दोनों का डायमेंशन क्या है, इक्वल है। और हाइट जो है वहाँ पे 152 mm है। ठीक है, और जो आप अपर वाला जो हेड देख रहे हैं उसका जो डेप्थ है यानी हाइट है वो 44 mm है। ठीक, नीचे वाला का भी 44 mm है, यानी कि सिमेट्रिकल है डबल हेडेड के रेल के केसेस में। ठीक है, और वेव का जो विड्थ है 19 mm है, और वेव का जो हाइट है वो यहाँ पे 64 mm है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो डबल हेडेड रेल के लिए आपको डायमेंशन याद रखना है। नेक्स्ट, बुल हेडेड रेल का। ठीक है, बुल हेडेड रेल के केसेस में यहाँ पे जो उसका अपर हेड है यानी हेड है और नीचे वाला जो इसका फुट है, दोनों का डायमेंशन में चेंजिंग होगा, है ना। ऊपर वाला हेड का जो विड्थ है ये 68.66 mm है। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन mm। और नीचे वाला जो फुट है इसका जो विड्थ है ये 64 mm है। ठीक है, डायमेंशन देख रहा है ना, हेड और फुट का जो है वेरी कर रहा है, लेकिन डबल हेडेड के केस में यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो ये याद रखना है आपको मेन चीज़। और जो अपर हेड जो है, हेड वाला पार्ट का जो डेप्थ है वो 46 mm है, और नीचे वाला जो फुट है उसका डेप्थ है 33 mm। और इसका जो वेब है, वेब का विड्थ जो है 64 mm है। कितना है, 64 mm। सॉरी, वेब का जो डेप्थ है 64 mm है, और वेब का विड्थ है 16.27 mm, 16.27 mm। ठीक है, और टोटल अगर हाइट की बात करें हम, अगर बुल हेडेड रेल की टोटल हाइट की बात करें तो ये आपका हाइट होता है 145 mm। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशन है, इस डायमेंशन को आपको याद रखना है। जब आप आएगा एग्जाम में तो आपको इस पूरे डायमेंशन को, डबल हेडेड रेल के बारे में, बुल हेडेड रेल के बारे में आपको पूरा फिगर बना करके उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये रेल का ही टाइप है, रेल का जो फंक्शन होता है वही इसका भी फंक्शन है, लेकिन जो सबका स्टेबिलिटी अलग अलग है ना। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो सब अगर आपने फिगर देख लिया तो फिगर देख करके आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या होता है हेड, वेव और फुट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डबल हेडेड रेल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैंने जैसे आपको अभी बताया, द रेल सेक्शन हैविंग द हेड एंड फुट ऑफ द सेम डायमेंशन। अभी मैंने बताया डबल हेडेड रेल का जो हेड और फुट है दोनों क्या है, 70 mm का था विड्थ उसका, ये दोनों क्या है, सेम डायमेंशन में है। वैसे इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं डबल हेडेड रेल। मतलब डबल जो हेड है उसका क्या है, डबल है, और दोनों सेम डायमेंशन का है। इसको हम लोग डम बेल रेल भी कहते हैं। इस टाइप के रेल में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अपर टेबल जिसको हेड कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। वेव होता है, वेव के अलावा क्या होता है, लोअर टेबल जिसको हम लोग फुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें कुछ इसका इंपॉर्टेंट जो क्यों नहीं यूज़ किया जाता है आजकल डबल हेडेड रेल को, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें तो आप लोगों ने देखा कि जो डबल हेडेड रेल है, अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट जो है क्या होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो यही इसके रिगार्डिंग में ये प्रोविजंस यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बट इट वॉज एक्सपीरियंस दैट दर फुट यानी लोअर टेबल इन्वर्टिंग कुड नॉट बी यूज बिकॉज इट वॉज ऑब्जर्व दैट ए लॉन्ग कॉन्टेक्ट विथ चेयर्स मेड द सर्फेस ऑफ फुट वेरी रफ एंड स्मूथ रनिंग ट्रेन वाज देन इम्पॉसिबल। कहने का मतलब है जो उसका जो फुट वाला पार्ट है उसका डायमेंशन तो सेम है, और अपर वाला पार्ट भी जो हेड है उसका सेम है, जिसके कारण जो बॉटम वाला पार्ट है उसका जो फिक्सेशन है उसका चेयर के साथ में, जो रेल के अंदर में जो फिक्स करने के लिए चेयर होता है यानी इसके स्लीपर के साथ फिक्स किया जाता है रेल को, तो वो वाला पार्ट इसके साथ में अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता है ना। तो इसके कारण डबल हेडेड रेल को थोड़ा बहुत कम यूज़ किया जाता है। जनरली आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो वाला रेल मोस्टली अभी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बार हम देख लेते हैं। फिगर से मैंने अभी आपको दिखाया था बुल हेडेड रेल्स के बारे में, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें भी जनरली आपको डिफरेंस यही है कि जो इसका जो अपर वाला पार्ट यानी वेब है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, फ्लेंज, यानी अपर वाला जो पार्ट है हेड है, और नीचे वाला पार्ट है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है बल हेडेड रेल्स में। बाकी जो सारा प्रोविजंस है, जो डायमेंशन है मैंने आपको ऊपर बताया था।
तो उसी टाइप से है। बट याद रखना है कि डबल हेडेड रेल में आपका जो डायमेंशन है हेड का और फुट का दोनों कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा बुल हेडेड रेल्स में नहीं है, इसमें डायमेंशन दोनों का अलग अलग है। दिस टाइप ऑफ रेल कंसिस्ट ऑफ हेड, वेब एंड फुट, तीनों इसमें भी होगा, ठीक है। तो द रेल सेक्शन इन विच हेड इज़ लार्जर दैन द फुट, बल हेडेड रेल में जो आपको मैंने दिखाया था हेड का जो डायमेंशन है वो फुट से क्या था, ज़्यादा था, वैसे सेक्शन को हम लोग बल हेडेड रेल्स कहते हैं। इन दीज रेल्स foot is designed only to properly hold the wooden keys with which the rails are secured to chair, thus the foot is designed only to furnish the necessary strength of the rail। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो मैंने बताया था डबल हेडेड रेल, उसमें क्या था, ऊपर वाला हेड और नीचे वाला फुट दोनों का डायमेंशन सेम था, जिसके कारण जो नीचे वाला पार्ट है फुट जो है सफिशिएंट बॉन्डिंग नहीं, यानी जो उसका जो की होना चाहिए उसके साथ नहीं बना पाता है, जिसके कारण थोड़ा सा उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। जबकि बल हेडेड रेल का डायमेंशन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, अपर वाला पार्ट का ज़्यादा विड्थ है, नीचे वाला का कम है। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वुडन की के साथ में जो चेयर फिक्स करते हैं यानी स्लीपर के साथ में, वो बॉन्डिंग अच्छे से बना पाता है, जिसके कारण इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो स्लीपर्स के साथ में जो उसका होल्डिंग होता है वो क्या होता है, सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन ऑफ डबल हेडेड रेल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे तो देखेंगे फ्लैट फुटेड रेल जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो इसका कुछ एडवांटेज है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं डबल हेडेड रेल्स का। बल हेडेड रेल्स बल हेडेड रेल का एडवांटेज है, बल हेडेड रेल्स मेक ईजी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, बल हेडेड रेल्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड इजीली, इसका रिमूवल और रिप्लेसमेंट जो होता है आसानी से होता है। बल हेडेड रेल्स कीप बेटर अलाइनमेंट ड्यू टू प्रोविजंस ऑफ चेयर फॉर होल्डिंग देम इन पोजीशन, मैंने बताया इस चेयर का यहाँ पे प्रोविजंस होता है जिससे हम लोग अपने स्लीपर्स को ऐड करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसका जो अलाइनमेंट होता है वो बेटर हो पाता है, ठीक है। दूसरी तरफ से इसका कुछ डिसएडवांटेज है उसको मैं बता दूँ आपको। इसका तो मेंटेनेंस कॉस्ट है थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा फास्टनिंग यानी कि जो कॉस्टली फास्टनिंग है, यानी फास्टनिंग कहने का मतलब है कि रेल को जिस चीज़ से हम स्लीपर से ऐड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट आता है और उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसके कारण थोड़ा सा लॉस हो जाता है, ठीक है। ये है। आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही अब इंडिया में अडोप्ट किया जा रहा है, जिसको नाम है फ्लैट फुटेड रेल्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ है और इसके अलावा जो अगर हम कंफर्टेबिलिटी की बात करें रेल मूवमेंट की तो सबसे मतलब कंफर्टेबल है। जैसे कि आप डायमेंशन से देख करके पता चल रहा होगा कि इसका जो फुट का डायमेंशन है वो काफ़ी सफिशेंटली क्या है, उसका विड्थ ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा विड्थ होगा फुट का इन द कंपेरिजन ऑफ हेड तो इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो फास्ट जो मतलब ट्रेन का जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। आप लोग आई होप कि फिगर देख करके ही पता चल रहा होगा इसके बारे में, है ना। तो फ्लैट फुटेड रेल का मैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन से अगर बता दूँ, सबसे पहले इसका जो देखिए जब भी रेल की बात आएगी तो तीन चीज़ याद रखना है, एक हेड, एक वेव और एक फुट, तीन चीज़। ऊपर वाले पार्ट को अपर टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना है, ऊपर वाला हेड है, बीच वाला वेव है जिसको W से डिनोट कर रहे हैं, नीचे वाला फुट है जिसको F से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर वाला पार्ट का जो डायमेंशन है 66.68 mm होता है हेड का पार्ट, जिसको हम लोग अपर टेबल भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपर टेबल भी कहते हैं। तो हेड का जो डेप्थ है यहाँ पर दिया गया 43.66 mm, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड जो है एज़ पर इंडियन रेलवे ये इसका प्रोविज़न है या इसका डायमेंशन है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे जो आप ये जो वेव देख रहे हैं 13.89 mm है, ठीक है, इसका वेव का विड्थ। आप वो दोनों याद रखें या ना रखें लेकिन इसको याद रखना ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है फ्लैट फुटेड रेल का डायमेंशन, ठीक है। याद ऐसे आपको एग्जामिनेशन के लिए सारे रखने हैं। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है जो फुट है, फुट का जो विड्थ है 136.53 mm है, ठीक है। और डेप्थ जो है 20.64 mm है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और टोटल जो हाइट होता है फ्लैट फुटेड रेल का वो होता है 142.88 mm, कितना 142.88 mm। तो ये सारे डायमेंशन आपको याद रखने हैं और इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है आपको देखकर ही पता चल रहा है, इसके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं कि वैसा रेल जिसका हेड वाला पार्ट का विड्थ इतना है, बॉटम का इतना है, और इसके अलावा जो आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं फुट वाला पार्ट, ये सफिशिएंटली क्या है, इसका जो विड्थ है सफिशिएंट है। तो जाहिर सी बात है इसका जो स्टेबिलिटी होगा, जो इसका अटैचमेंट होगा स्लीपर के साथ में वो सफिशिएंटली क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसलिए इस टाइप के रेल को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। इसके बारे में थ्योरी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। द रेल सेक्शन हैविंग देयर फुट रोल्ड टू ए फ्लैट और फ्लैट फुटेड रेल्स, मतलब जिसका जो बॉटम पार्ट होता है वो रोल्ड होता है, मैंने जैसे आपको दिखाया था, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया फ्लैट फुटेड रेल्स। दिस फॉर्म ऑफ रेल वाज इन्वेंटेड बाई
चार्ल्स विगोनस इन द ईयर 1836, 1836 में चार्ल्स विगोनस के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, दिस रेल्स आर समटाइम नॉन एज विगोनल्स रेल्स, क्योंकि इसका जो खोजने वाला था इंसान उसका नाम था विगोनल। तो विगोनल ने चार्ल्स विगोनल ने इसका खोज किया था, इसलिए इसको नाम दिया गया विगोनल रेल्स। दिस फॉर्म ऑफ रेल हैज़ बिकम सो मच पॉपुलर दैट एट प्रेजेंट अबाउट 90% ऑफ द रेलवे ट्रैक इन द वर्ल्ड इज लेड विद दिस फॉर्म ऑफ रेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% से ज़्यादा जो रेलवे ट्रैक है वो फ्लैट फुटेड रेल से बना हुआ है। ठीक है, और यही कारण है कि फ्लैट फुटेड रेल का भी यूज़ जो है इंडिया में मोस्टली किया जा रहा है। सो आप लोग एकदम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि फ्लैट फुटेड रेल्स आर द मोस्टली यूज्ड रेल इन द इंडिया। ठीक है, और ये सारा जो डाटा है, ये सब डाटा कहाँ से लिया गया है? IRC इंडियन रेलवे का जो स्टैंडर्ड बुक है उसके द्वारा ये सब डाटा लिया गया है कि हाँ इसका विड्थ इतना होना चाहिए, इसका डेप्थ इतना होना चाहिए। तो ये सब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए तो ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो पार्ट है काफ़ी अच्छे से समझा होगा। इसका कुछ एडवांटेज है, ज़्यादा एडवांटेज है फ्लैट फुटेड रेल का इन द कंपैरिजन ऑफ डिसएडवांटेजेस, है ना। दैट्स वाई फ्लैट फुटेड रेल्स आर मोस्टली यूज इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके क्या एडवांटेज है? नो चेयर्स आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेल्स, इसमें कोई चेयर की ज़रूरत नहीं है रेल्स के फॉर्म में। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ रेल इज स्टीवर बोथ वर्टिकली एंड लेटरली दैन द बल हेडेड रेल्स ऑफ इक्वल वेट, है ना। अगर हम बल हेडेड को रेल को ले और फ्लैट फुटेड को ले, दोनों का इक्वल वेट है, हम वेट से मतलब है, ठीक है, दोनों का इक्वल वेट है, तो वहाँ पे जो फ्लैट फुटेड रेल है इसका जो वर्टिकली और लेटरली जो स्ट्रेन लेने का कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। दिस फॉर्म ऑफ रेल इज लेस लेबल टू डेवलप किंक्स एंड इट मेंटेन ए मोर रेगुलर टॉप सरफेस दैन द बल हेडेड रेल। वाई? क्योंकि ये जो अपने टॉप सरफेस को अच्छे से मेंटेन कर पाता है, क्योंकि इसका फ्लैट वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा रोल्ड होता है और इसका जो है विड्थ ज़्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसका जो वेयरिंग एंड टेयरिंग है कम हो पाता है। ठीक है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा क्या होता है, कम होता है। दैट्स वाई इसका जो यूज़ किया जाता है ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी, इस तरीके से हर चीज़ का एडवांटेज है तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी है, बट डिसएडवांटेज कम है इन द कंपैरिजन एडवांटेज। तो क्या डिसएडवांटेज है? दीज रेल्स प्रोवाइड मोर डिफिकल्टी इन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है पॉइंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के बाद में। ठीक है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बाद पास में जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाला पार्ट होता है वो आगे हम पढ़ाएंगे, पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है आप लोग समझेंगे उसको बाद में भी, है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। फ्लैट फुटेड रेल्स आर नॉट इजीली रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड, द रिन्यूअल ऑफ ट्रैक बिकम्स द डिफिकल्ट टास्क। फ्लैट फुटेड रेल को निकालना थोड़ा सा, मतलब उसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए यानी रिन्यूअल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो यही सारे कुछ डिसएडवांटेजेस है, बट इन द कंपैरिजन ऑफ एडवांटेज इट इज़ वेरी लेस। तो एडवांटेज के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो जिसका ज़्यादा एडवांटेज वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव में आता है कि विच टाइप ऑफ रेल इज़ मोस्टली यूज्ड, तो आपको क्या देना है, फ्लैट फुटेड रेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे। अब ये कुछ यहाँ पे फ्लैट फुटेड रेल और बल हेडेड रेल्स में डिफरेंसेस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है। सो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, या ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे इनबिल्ट की गई हैं। ठीक है, तो इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि रेल क्या होता है, रेल का मेन पार्ट क्या क्या होता है, ये याद रखना है मेनली। एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ रेल एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रेल। तो रेल क्या है, रेल के बारे में आपको लिखना है, और रेल का जो कंपोजिशन है यानी स्टील है, तो स्टील में भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, यानी यहाँ पे मैग्नीज का भी यूज़ किया जाता है। तो मेन पार्ट अगर पूछा जाए रेल का कि मेन कौन कौन सा स्टील का मेन कंपोजिशन कौन कौन सा होता है रेल के अंदर में, तो कार्बन एंड मैग्नीज होता है। ठीक है, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको रेल के अंदर में, और इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, तो आपको फिगर ज़रूर याद रखना है ना। फिगर एक दो बार ड्रॉ करेंगे आप अपने अच्छे से पेंसिल से, तो आपका तीनों में जो डिफरेंसेस है वो क्लेरिफाई हो जाएगा। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में कि तीनों में क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। मेनली हमको ये कंसर्न है कि क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रेल का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, वेब होता है, फुट होता है, बॉटम होता है, यानी कि जो फुट होता है, हेड होता है, उसका डिफरेंट क्या टर्मिनोलॉजी, और उसका क्या उसके अंदर में जो डायमेंशन है, ये चीज़ आपको मेनली याद रखना है ना। बाकी और चीज़ थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें हैं। कई बार एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए भी आता है कि फ्लैट फुटेड रेल का क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, तो मैंने सारा आपको डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इसका नोट्स जो है कंप्लीट होने के बाद में ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।